सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़्यू कहती है कि टॉप प्रायोरिटी हमारी है, जिस पे वहीना कहती है कि नहीं हम होंगे, जिस पे ज़्यू कहती है कि वहीना क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहती हो, जिस पे वहीना कहती है कि सिस्टर ज़्यू ये पर्सनल तो नहीं है लेकिन मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। तो ज़्यू थोड़ी सी परेशान होते हुए मन में कहती है कि क्या हमें सच में प्राइस को इंक्रीज करने की जरूरत है, लेकिन ये सोल गाइड्स भी हमारे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और तभी ये बुढ़िया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इन सभी के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगती है। और इस ओल्ड लेडी की पावर को देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं, जबकि ज़्यू ग्रैंडमा यी को ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है। और तभी यहाँ पे एक और मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है जो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये भी वहीना के पीछे आगे अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। और इस हाइपर ड्यूलो को देख के ये ओल्ड लेडी भी काफी हैरान होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये तो सच में मुझे भी सप्रेस कर रहा है। और इस प्रेशर की वजह से ज़्यू को प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहीना अपने सपोर्टर को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि सिस्टर ज़्यू क्या सच में हमें ये करना पड़ेगा, आप भी जानती है ना कि हमें दुश्मन नहीं बनना चाहिए। तो ज़्यू माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना ग्रैंडमा के इम्पल्सिवनेस के लिए, और मैं भी प्राइस को 10% बढ़ाती हूँ, जिसपे आगे वहीना कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन तभी बीच में यह इंटरफेयर करते हुए कहता है कि तुम दोनों को इस हद तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यह को बोलता देख ये दोनों ही चौंक जाती है और यह कहता है कि तुम लोगों को प्राइस को बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हमारा सेक्ट बस यही उम्मीद करता है कि हम लोग तुम लोगों की मदद कर सकें, ना कि तुम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाएं। इसलिए हम प्राइस को बढ़ा के तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। और यह की इस बात पे ये दोनों ही कुछ भी नहीं कहती हैं। और यह कहता है कि और तुम दोनों ही सोल कॉइंस और रेयर मेटल्स को इस्तेमाल कर सकती हो हमारे सोल गाइड्स को खरीदने के लिए, और अभी के लिए मैं तुम दोनों को ही 10 डिवाइन मिसाइल कैनन और मिल्क एजेंस को प्रोवाइड करवाऊंगा, और तो और मैं तुम दोनों को ही प्रायोरिटी दूंगा। और यह की इस बात को सुन के ये दोनों ही खुश हो जाती हैं। और ज़्यू कहती है कि तो ठीक है, क्या अब हमें डील को साइन करना चाहिए। तो वहीना भी खुश होते हुए कहती है कि अब मुझे लगता है कि सब आराम से हो जाएगा। और जब ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वांग डोंग यह से कहता है कि यह क्या तुम टायर्ड हो। तो यह कहता है कि जब किसी का सामना अपने सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से होता है तो उनके साथ नेगोशिएट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हालांकि मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था ऐसा करने के अलावा, क्योंकि ये चीज हमारे सेक्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी इस नेगोशिएशन से तो ज्यादा आसान मुझे तो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना ज्यादा आसान लगता है। और फिर वांग डोंग पूछता है कि यह क्या तुम्हें सच में लगता है कि जंग होगी, और जब जंग होगी तब हम क्या करेंगे। और वांग डोंग की इस बात को सुनकर यह कहता है कि आज नहीं तो कल जंग होना तय है, और मेरे लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है जो लोग मेरे आसपास और मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर उस जंग से पहले मेरी बॉडी रिकवर हो जाती है तो काफी बढ़िया होगा। और फिर हमें अगले दिन की मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेडियम के अंदर काफी लोग आए होते हैं, क्योंकि ये बिग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और यहाँ पे कुछ जने बात करते हुए कहते हैं कि आखिर आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तो दूसरी कहती है कि मैं इसलिए आज जल्दी उठ गई क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स को देखना चाहती थी, और देखो तो कि काफी सारे लोग आए हैं। और यहाँ पे हम टांग सेक्ट की टीम को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म के पहन के आई हुई होती है। और टांग सेक्ट की टीम को देख के कुछ जने हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे वहाँ पे तो देखो कोई चेयर पे बैठा है, क्या सच में इस बार ये डिसेबल्ड पर्सन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा दिखता है कि ये टांग सेक्ट इसी जैसे बेकार लोगों से भरा पड़ा है। और तो और मुझे ये भी लगता है कि ये तो यहाँ पे बस नंबर्स को पूरा करने के लिए ही आया है। और ऐसा करते हुए ये टांग सेक्ट का मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं, जबकि इस तरफ ह्योप अपनी टीम को बताता है कि यहाँ पे टोटल 167 टीम्स हैं, जबकि 2000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं, जबकि करीब 10,000 गार्ड्स हैं सेफ्टी के लिए। और तो और ये लोकेशन सिटी के बाहरी इलाके की है, और ये एरिना भी अभी नया नया ही बना है। और इस एरिना का जो स्टेज है वो रेयर मेटल से बना है, और इसकी थिकनेस 10 मीटर है, जबकि इसका डायमीटर 120 मीटर्स का है। और एरिना के स्टेज पे एक स्पेशल तरीके के बैरियर को सेट किया गया है, इसलिए अपोनेंट्स को स्टेज के नीचे फेंक के जीतना इतना आसान नहीं होगा, जिस वजह से ये मैचेस और भी ज्यादा वायलेंट होंगे। जिसपे ज़ू सांसी कहता है कि क्या सच में, तो मतलब कि हमें रेस्ट करने का भी समय नहीं मिलेगा। और तभी ज़ियाओ कहती है कि वेटिंग रूम के अंदर
शरीर रुकना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है और यहाँ पे ये सभी लोग ही हमारा मजाक बना रहे हैं। तो यह कहता है कि इन्हें अभी के लिए इग्नोर करो, हम बाद में इनका भी हिसाब करेंगे, इसलिए अभी के लिए ये सब कुछ सह लो। और तभी यह यहाँ पे एक टीम को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये टीम तो स्कॉर्पियन टाइगर डुओ लुआ झांग पेंग की है, तो फिर इसके जो पीछे पर्सन है वो पक्का। और फिर ये एक लड़की की हेड के अंदर देखने की कोशिश करता है अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से, लेकिन ये उस हेड के अंदर नहीं देख पाता है और मन में कहता है कि जैसे ही उसके करीब जाता हूँ तो कोई चीज मेरी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक कर देती है और करीब मेरी पावर को उसके 1 मीटर दूर ही ब्लॉक कर दिया जाता है और पक्का वो पीछे वाली सिस्टर जिया ही होंगी। और यहाँ तक कि अगर तुमने हेड गियर भी पहन रखा है अपने फेस को छिपाने के लिए, लेकिन तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे ऑरे से ही बता सकता हूँ कि ये तुम ही हो। सीनियर सिस्टर ना जाने कैसे मैं आपका सामना करूंगा अगर हमारा एक साथ मैच हुआ तो। और तभी स्टेडियम के बीच में एक आर्मी आने लगती है जिन्हें देख के यह कहता है कि इन गार्ड्स के आर्मर तो सच में गोल्ड से बने हैं और ऐसा देखता है कि ये काफी अच्छे भी हैं। तो नाना बताती है कि ये सोल्जर्स एम्परर की सोल मास्टर आर्मी से हैं जो कि सन मून एम्पायर की रियल बैकबोन है। और इन सोल कैनन को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें इनके वॉर वेपन की तरह ही डिजाइन किया गया है। तो यह कहता है कि ये इंपीरियल आर्मी तो सच में काफी अच्छी है और यहाँ पे करीब 10 हैवी सोल गाइड वेपन्स हैं और ये सभी के सभी ही लेवल 7 या फिर उससे ऊपर के हैं। तो सही तो कहता है कि तो ऐसा दिखता है कि मेन गेस्ट ने सामने आने का डिसाइड कर लिया है और ये जो 32 हॉर्न हॉर्सेस हैं ये सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली को सिंबलाइज करते हैं। क्या ये एम्परर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एम्परर की तबीयत खराब है। और तभी होस्ट गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस की वाइफ का स्वागत करो। और जैसे ही यह जूजी को क्राउन प्रिंस के पीछे देखता है तो ये काफी चौंक जाता है और मन में कहता है कि जूजी क्राउन प्रिंस की वाइफ है। और लगता है कि जूजी ने क्राउन प्रिंस जू तियारेन से शादी कर ली है। जूजी, क्या तुम सच में इस हद तक चली जाओगी सिर्फ बदला लेने के लिए? और यह को ऐसे देख के वांग डोंग पूछता है कि यह क्या तुम ठीक हो? जिसपे यह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो अब बस जूजी के फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है क्योंकि जू तियारेन के मन पे लड़ने का भूत सवार हो रखा है और अगर ये एम्परर बन गया तो जंग को शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और तभी क्राउन प्रिंस जू तियारेन कहता है कि अब से टूर्नामेंट को ऑफिशियली शुरू किया जाता है, जबकि इस तरफ सारी ऑडियंस प्रिंसेस जूजी के नारे लगा रहे होते हैं। और तभी एक मिस्टीरियस बंदा तेज आवाज में कहता है कि सभी के सभी लोग चुप हो जाओ। और इस आवाज को सुन के यहाँ पे सन्नाटा सा छा जाता है और इस आवाज को सुन के यहाँ तक कि यह के भी पसीने छूट जाते हैं और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये आवाज तो मेरा अनुमान एकदम सही था, ये पक्का वही है। तो वांग डोंग यह से पूछता है कि यह आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिसपे यह कहता है कि ये डार्क होली ड्रैगन द अल्टीमेट डुओ लॉन्ग जियाओ याओ है। और ऐसी भी अफवाह है कि सन मून एम्पायर के इनके साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप भी है। यहाँ तक कि वैसे अफवाहें सही नहीं होती हैं लेकिन डेफिनेटली इनके क्लोज रिलेशनशिप हैं। और तो और प्रिंस के जो बाजू में है वो जिंग होंगचन या फिर जियाओ जियाओ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि वो जो मिस्टीरियस बंदा रोब्ड के अंदर है उसे मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ और एग्जैक्टली उस पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। और तभी होस्ट कहता है कि प्रिय एम्पायर के वासियों और उन गेस्ट का स्वागत है जो कि काफी दूर से यहाँ पे आए हैं। और भाई लोग नेक्स्ट एपिसोड से इस टूर्नामेंट की ऑफिशियली बैटल शुरू हो जाएगी और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा युवा क्या करने के काबिल है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जिससे कि मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग सीधे बैटल में मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग मजे करिए।